This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ मज़ाया नज़्म टोड़ बटोड़ के मुर्गे को सीखने जा रहे हैं, जो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की लिखी हुई है। मोहतरम असातिज़ा कराम, क्या आप जानते हैं, मारूफ़ शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम एक उस्ताद थे। वो उर्दू के अलावा फ़ारसी और पंजाबी में भी बेसाख्ता शेर कहते थे। अगरचे उनकी शायरी का ज़्यादातर हिस्सा बड़ों के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों की वजह से उनको ज़्यादा शोहरत मिली। ये नज़्म टोड़ बटोड़ के मुर्गे उनके नज़मिया मजमूए अंजमन से ली गई है। इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी माशरती तकरार और आपस के अमूमी लड़ाई झगड़ों पर रोशनी डाली गई है और लड़ाई झगड़ा करने वाले दोनों फरीकैन के ज़ाती नुकसान का तज़किरा भी बड़े उम्दा अंदाज में किया गया है और नज़्म के आखिर में जुर्म की पादाश में कानूनी सज़ा और वुर्सा की पैरवी के अमल को भी उजागर किया गया है। इस नज़्म में माशरे को पैगाम दिया गया है कि हर आदमी अपनी अना और गरूर के खौल में बंद है, जिसकी वजह से ऐसे माशरती लड़ाई झगड़ों का अंजाम हमेशा दोनों फरीकैन के जानी नुकसान की सूरत में निकलता है। लिहाजा हमें आपस की तकरार से गुरेज करना चाहिए और किसी भी ऐसी सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1। टोड़ बटोड़ के दो मुर्गे थे, दोनों थे होशियार। एक मुर्गे का नाम था गीटू, एक का नाम गटार। तशरीह। शायर कहता है कि टोड़ बटोड़ एक फ़र्जी किरदार है। उसके पास दो मुर्गे थे। दोनों मुर्गे बहुत चालाक और होशियार थे। उनमें से एक मुर्गे का नाम गीटू था, जबकि दूसरे मुर्गे का नाम गटार था। शेर नंबर 2। एक मुर्गे की दुम थी काली, एक मुर्गे की लाल, एक मुर्गे की चोंच निराली, एक मुर्गे की चाल। तशरीह। दोनों मुर्गे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इनमें से एक मुर्गे की दुम काली थी और दूसरे मुर्गे की लाल थी। एक मुर्गे की चोंच बड़ी नराली थी और दूसरे मुर्गे की चाल बड़ी नराली और अनोखी थी। शेर नंबर 3। एक पहने पतलून और निकर, एक पहने शलवार, एक पहने अंग्रेज़ी टोपी, एक पहने दस्तार। तशरीह। दोनों मुर्गों ने कपड़े भी मुख्तलिफ पहने हुए थे। एक मुर्गे ने पतलून और निकर पहनी हुई थी और दूसरे ने शलवार पहनी हुई थी। एक मुर्गे के सर पर अंग्रेज़ी टोपी थी और दूसरे ने सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। शेर नंबर 4। एक खाता था केक और बिस्किट, एक खाता था नान, एक चबाता लौंग सपारी, एक चबाता पान। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं। शायर कहता है, टोड़ बटोड़ के दोनों मुर्गे खुराक भी मुख्तलिफ खाते थे। इनमें से एक मुर्गा केक और बिस्किट खाता था और एक नान खाता था, और एक मुर्गा लौंग सपारी चबाता था और एक पान का रसिया था। शेर नंबर 5। दोनों एक दिन शहर को निकले, लेकर आने चार। पहले सब्ज़ी मंडी पहुँचे, फिर लंडे बाज़ार। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं। एक दिन टोड़ बटोड़ के दोनों मुर्गे ख़रीदारी करने के लिए 4 आने लेकर शहर को रवाना हुए। दोनों मुर्गे ख़रीदारी करने के लिए पहले सब्ज़ी मंडी पहुँचे, फिर सब्ज़ी मंडी से लंडे बाज़ार गए। शेर नंबर 6। एक बोला मैं बाज बहादुर, तू है नीरा बटेर, एक बोला मैं लगड़ भगीला, एक बोला मैं शेर। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं।
दोनों मुर्गों में से एक मुर्गा बातों बातों में शेखी पर उतर आया और दूसरे मुर्गे को बोला, मैं तो एक बहादुर शेर की मानिद हूँ अपने हदफ के लिए, और तू एक बुज़दिल बटेर की मानिद है। ये सुनकर भला दूसरा मुर्गा अपनी बेइज्जती पर चुप रह सकता था? वो आग बगोला हो गया और कहा, मैं शेर हूँ। और दूसरा झट से बोला, मैं लगड़ भगेला हूँ, शेर से भी खुराक छीन लेता हूँ। लिहाजा दोनों की तकरार बढ़ने लगी। शेर नंबर 7। दोनों में फिर हुई लड़ाई, ठी ठी ठू ठू ठा, दोनों ने की हाथापाई, ही हूँ हा। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं। दोनों मुर्गों की तकरार लड़ाई में बदल गई। फिर क्या था, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को मारने लगे और खूब हाथ पैर चलाए। दोनों की भड़कों और मार पटाई की ठापा अरूज पर थी। शेर नंबर 8। एक मुर्गे ने सीख उठाई, एक मुर्गे ने डांग, एक के दोनों पंजे टूटे, एक की टूटी टांग। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं। यकायक टोट बटोट के मुर्गों की लड़ाई खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई। एक मुर्गे ने लोहे की सीख उठा ली और दूसरे मुर्गे ने एक लकड़ी का लंबा सा डंडा उठा लिया और एक दूसरे को मारने लगे। नतीजे के तौर पर एक मुर्गे के दोनों पंजे टूट गए और एक मुर्गे की टांग टूट गई। शेर नंबर 9। थानेदार ने हंटर मारा, चीखे चूं चूं चूं, टोड़ बटोड़ ने गले लगाया, बोले कुकड़ों को। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम इस शेर की तशरीह समझ लेते हैं। दोनों मुर्गों की लड़ाई की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए अवाम ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौका पर लड़ते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तफ्तीश थानेदार ने दोनों मुर्गों पर हंटर बरसाए तो दोनों मुर्गे चीखने, चिल्लाने और दहाइयाँ देने लगे। फिर उनके मालिक टोड़ बटोड़ को दोनों की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो उसने आकर पुलिस से उनकी जान छुड़ाई तो दोनों ने शुक्र बजा लाते हुए कुकड़ों को करके अपने मालिक से ममनूनियत का इजहार किया। मोहतरम असातिज़ा कराम, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। होशियार, दस्तार, सीख, भगीला, हंटर। ठहरें और बताएं, लड़ाई में दोनों मुर्गों का क्या नुकसान हुआ? लड़ाई में एक मुर्गे के दोनों पंजे टूट गए जबकि दूसरे मुर्गे की टांग टूट गई। मोहतरम असातिज़ा कराम, इस सबक से हमने सीखा लड़ना झगड़ना बुरी बात है और अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम मश्क कर लेते हैं। नए अल्फाज। दिए अल्फाज के मायने समझें। होशियार, चालाक, सीख, लोहे की सलाख, हंटर, चाबुक, कोड़ा, दस्तार, पगड़ी, निराली, अनोखी, हाथापाई, लड़ाई, मीरपाट। हाथापाई, लड़ाई, मारपीट। आपने क्या समझा? नज़म के मुताबिक अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके सामने दी हुई जगह में मिसरे दोबारा लिखें। काली दुम थी एक मुर्गे की, लाल एक मुर्गे की। जी, इसको दुरुस्त करके हम लिखेंगे, एक मुर्गे की दुम थी काली, एक मुर्गे की लाल। 4 आने लेकर दोनों शहर को निकले एक दिन। दोनों एक दिन शहर को निकले लेकर आने 4। मैं शेर, एक बोला मैं लगड़ भगीला। एक बोला मैं लगड़ भगीला, एक बोला मैं शेर। बोले गले लगाया टोट बटोट ने कुकड़ों को। टोट बटोट ने गले लगाया, बोले कुकड़ों को। एक दस्तार पहने, एक अंग्रेज़ी टोपी पहने। एक पहने अंग्रेज़ी टोपी, एक पहने दस्तार। नंबर 3 पर है, मौमे में दिए हुए अल्फाज तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाएं और उनसे मुतल्लिका मिसरे लिखें। सीन बे जे छोटी ये, सब्ज़ी।
पहले सब्जी मंडी पहुँचे, फिर पहुँचे बाजार। बिस्किट, एक खाता था केक और बिस्किट, एक खाता था नान। निराली, एक मुर्गे की चोंच निराली, एक मुर्गे की चाल। सीख, एक मुर्गे ने सीख उठाई, एक मुर्गे ने डांग। निराला, निरा, एक बोला मैं बाज बहादुर, तू है निरा बटेर। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, टोट बटोट के मुर्गों के नाम क्या थे? एक मुर्गे का नाम गीटू था और दूसरे मुर्गे का नाम गिटार था। बे, शहर जाते हुए दोनों के पास कितनी रकम थी? जवाब, शहर जाते हुए दोनों मुर्गों के पास 4 आने थे। जीम, दोनों मुर्गों का हुलिया बयान करें। एक मुर्गे की दुम काली थी और दूसरे मुर्गे की दुम लाल थी। एक मुर्गे की चोंच निराली थी और दूसरे मुर्गे की चाल निराली थी। एक मुर्गा पतलून और निकर पहनता था और दूसरा मुर्गा दस्तार बांधता था। दाल, इस नज़म से हमें क्या अखलाकी सबक मिलता है? इस सबक से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि लड़ना झगड़ना बुरी बात है, हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 5, मिलकर करें बात। अपना पसंदीदा कोई मज़ाया वाक़या या शेर अपने दोस्तों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह बताएं। शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मोहतरम असातिज़ा कराम, पसंदीदगी की वजह ये शेर अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। इसमें वो हमें तलकीन करते हैं कि इंसान को अपनी सलाहियतों को इतना बुलंद करना चाहिए कि वो खुद अपनी तकदीर का मालिक बन जाए। ये शेर उम्मीद, खुद एतमादी का पैगाम देता है, इसलिए ये बहुत पसंद किया जाता है। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल खेलें, नए अल्फाज बनाएं और पढ़ें। मिसाल, ये लाम से पहले ते, रे और मीम लगाएं तो बनेंगे तेल, रेल, मेल। बाग से गैन हटाकर लम छोटी ली, जीम छोटी जी और रे छोटी री लगाएं तो बनेंगे बाली, बाजी, बारी। रानी से रा हटाकर पे अलिफ पा, नून अलिफ ना और ठे अलिफ ठा लगाएं तो बनेंगे पानी, नानी, ठानी। लफ्ज़ बिस्तर के हरूफ से मज़ीद 3 लफ्ज़ बनेंगे, बल्ला, सेब, ताला, रोटी। मोर, लाज और लोग को उल्टा कर लिखें तो बनेंगे रूम, जाल, गोल। सवाल नंबर 7, हरूफ निदा, अफसोस और इस्तजाब लिखकर जुमले मुकम्मल करें। मोहतरम असातिज़ा कराम, जुमले मुकम्मल करने से पहले हम हरूफ निदा, हरूफ अफसोस और हरूफ इस्तजाब की तारीफ़ देखेंगे। हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी को पुकारने के लिए कहे जाएं। मिसाल के तौर पर अरे, ओ, अबे या वगैरह। हरूफ तासुफ, हरूफ तासुफ वो हरूफ हैं जो किसी गम, रंज या दुख के मौका पर कहे जाएं। मिसाल के तौर पर आह, उफ, हाय वगैरह। हरूफ इस्तजाब वो हरूफ हैं जो हैरानी को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर क्या, सुबहान अल्लाह, वाह रे वगैरह। मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम जुमले मुकम्मल कर लेते हैं। आह, मेरा बटवा खो गया है।
اے اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ واہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، اف یہ کیسی مشکل آن پڑی ہے۔ افسوس، لیکن یہ ہوا کیسے؟ ارے بھائی سنتے ہو؟ سوال نمبر 8، مناسب حروف جار اور حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ محترم اساتذہ کرام، حروف جار وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی جملہ میں کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں کوئی تعلق یا رابطہ پیدا کرتے ہیں، جیسے جگہ، وقت، سبب یا تعلق وغیرہ۔ مثالیں، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، کتاب اوپر رکھی ہے۔ اور حروف عطف ایسے لفظ ہوتے ہیں جو دو الفاظ، جملے یا جملوں کے حصے کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ان کا کام دو چیزوں یا کلمات کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علی اور احمد اسکول گئے، وہ آیا لیکن چلا گیا۔ اب ہم مناسب حروف جار اور حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں گے۔ چھت پر کوا بیٹھا ہے، جن و انس سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مجھے قلم اور کتاب کی ضرورت ہے۔ اسکول سے گھر تک کا راستہ سجا ہوا تھا۔ میرے پاس کچھ روپے ہیں۔ پردے کے پیچھے کون ہے؟ پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ بھنبھناتا ہوا ننھا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے۔ رات کو نیند حرام کر دی ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، مسیح، یہودی سب بلا اتفاق اس سے ناراض ہیں۔ ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں، جنگ کے نقشے تیار ہوتے ہیں، مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی ہے اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھنگے پر قابو نہیں پا سکتا۔ طرح طرح کے مسالے بھی بتاتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائیں، لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے، آتے ہی نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ بیچارہ آدم زاد حیران رہ جاتا ہے اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 10، کچھ نیا لکھیں۔ اپنی پسند کے کسی موضوع پر ایک مزاحیہ مضمون لکھیں۔ تو آئیے محترم اساتذہ کرام مضمون دیکھتے ہیں۔ مضمون، میری ناک اور اس کی عظمت۔ کہتے ہیں کہ ناک نہ ہو تو انسان کی شکل ادھوری لگتی ہے، لیکن میری ناک تو پوری دنیا سے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہے۔ بچپن میں دادی اماں کہا کرتی تھیں، بیٹا تمہاری ناک تو سیدھا مجسمہ لگتی ہے، بس تاج محل نہ بن جائے۔ امی نے کئی بار کہا، بیٹا ناک اونچی رکھو، اور میں سوچتا ہوں کہ اور اونچی کہاں لے جاؤں؟ ویسے بھی میری ناک تو اتنی اونچی ہے کہ کئی بار پنکھا بھی سلامی دیتا ہے۔ ایک بار اسکول میں ڈرامہ ہو رہا تھا، سب کو رول ملے، مجھے رول ملا پینو کینو کا، اور وجہ جی ہاں میری ناک۔ سب بچے ہنس رہے تھے، لیکن میں نے پوری شان سے رول ادا کیا۔ آخر کار داد بھی ملی اور لقب بھی، ناکستان کا شہزادہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری ناک بہت بڑی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میرا قدرتی جی پی ایس ہے، سب سے آگے، سب سے نمایاں۔ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو میں اپنی ناک کی رہنمائی سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میری ناک میری پہچان ہے۔ کچھ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں دولت پر، کچھ شہرت پر، اور میں اپنی ناک پر۔ سوال نمبر 11، بچوں کی کسی کتاب، رسالے یا انٹرنیٹ کی مدد سے لطیفے پڑھیں اور جماعت میں سنائیں، اور اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ لطیفہ، استاد
طالب علم سے اگر زمین سے سونا نکلے تو کیا کریں گے؟ طالب علم: سر، پولیس کو دے دیں گے۔ استاد: بہت اچھے، اور اگر چاندی نکلے؟ طالب علم: تب بھی پولیس کو دے دیں گے۔ استاد مسکرا کر: اور اگر کتابوں سے عقل نکلے؟ طالب علم: سر، یہ تو ناممکن ہے۔ پسندیدگی کی وجہ: مجھے یہ لطیفہ اس لیے پسند آیا کیونکہ یہ تعلیم اور مزاح کو ملا کر ایک دلچسپ بات کہتا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، اب ہم اس مشق کا آخری سوال، جو کہ سوال نمبر 12 ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ یوم مزاح منانے کے لیے ایک اعلان اور مختصر ہدایت نامہ لکھیں۔ اعلان برائے یوم مزاح: تمام طلباء کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہماری جماعت میں یوم مزاح منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہنسی، خوشی اور مثبت سوچ کے خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ مختصر ہدایت نامہ: ہر طالب علم ایک لطیفہ، نظم یا مختصر خاکہ تیار کر کے پیش کرے گا۔ کسی کی دل آزاری کرنے والا مواد پیش کرنے سے گریز کریں، وقت کی پابندی کریں اور اپنے نمبر پر ہی پرفارم کریں۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس سبق سے سیکھا، ٹوٹ بٹوٹ کے پاس 2 مرغے تھے جو بہت ہوشیار تھے۔ ایک کا نام گیٹو اور دوسرے کا نام گٹار تھا۔ ایک مرغے کی دم کالی تھی جبکہ دوسرے کی لال تھی۔ ایک مرغے کی چونچ عجیب سی تھی جبکہ دوسرے کا چلنے کا انداز انوکھا تھا۔ ایک مرغا پتلون پہنتا تھا جبکہ دوسرا شلوار پہنتا تھا۔ ایک کو انگریزی ٹوپی پسند تھی اور دوسرے کو دستار۔ ایک بسکٹ اور کیک کھاتا اور دوسرا نان کھاتا تھا۔ ایک لونگ سپاری چباتا اور دوسرا پان چباتا تھا۔ ایک دن دونوں مرغے 4 آنے لے کر شہر کی سیر کو نکلے، لیکن دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ ایک نے سیخ اٹھائی اور دوسرے نے ڈنڈا اٹھا لیا، جس کی وجہ سے ایک مرغے کے دونوں پنجے ٹوٹ گئے اور دوسرے مرغے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تھانے دار نے ہنٹر مارا تو دونوں مرغے چیخنے چلانے لگے۔ پھر ٹوٹ بٹوٹ نے آ کر دونوں کو گلے لگا لیا تو دونوں ککڑوں کو کرنے لگے اور آپس میں صلح کروا لی۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہے۔ اب آپ بہت اچھے انداز سے اپنے بچوں کو اپنی جماعت میں اس کی مشق کروا سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔